तो दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। पटाखा व्यापारी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट का सख्त रुख जो है वो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है और ग्रीन पटाखों की बिक्री पर भी यहां पर नजर रखी जाएगी अगर अनुमति दी जाती है तो, क्योंकि इससे पहले कोर्ट की तरफ से अब अनुमति दी गई थी ग्रीन क्रैकर्स बनाने को लेकर, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बिना अनुमति के बिक्री की इजाजत नहीं थी। और अभी सुप्रीम कोर्ट आज ये डिसाइड करेगा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाए जाने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि प्रदूषण का जो एक लेवल है वो कंट्रोल करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और दिल्ली सरकार ये कह चुकी है कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल में बेहद ज़्यादा कोई ऐसी समस्या नहीं है जो कि प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन जाए। तो अब ये प्रयास भी है दिल्ली सरकार का कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली जाए ग्रीन पटाखों को जलाने की, ताकि लोगों की भावनाएं जिस त्यौहार के साथ जुड़ी हैं वो है दिवाली, और दिवाली का त्यौहार लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके पटाखों के साथ। पटाखों की अगर अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिल जाती है तो ग्रीन पटाखे आप चला पाएंगे अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पटाखों की अनुमति नहीं होती है, पटाखे जलाने की अनुमति दिवाली पर, क्योंकि अब उस पर बैन लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखने की बात होगी कि ये जो बैन है वो हटाया जाता है नहीं है, जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो आप जला पाएंगे या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आज डिसाइड करने वाला है। तो बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से ये फैसला लिया गया था कि दिल्ली में जो पटाखे हैं वो बैन रहेंगे, लेकिन अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन पटाखों को लेकर होगी तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद है पटाखा व्यापारियों को भी कि अगर अनुमति मिल जाती है तो पटाखों की जो बिक्री है वो होगी और कुछ कमाई उनकी हो जाएगी। तो जो पटाखा व्यापारी हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें इसलिए भी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट को ही अनुमति देनी है या नहीं देनी है, सुप्रीम कोर्ट आज तय करने वाला है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सर्वमान्य होगा। अगर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी जाती है तो उसे माना जाएगा, अगर नहीं दी जाती है अनुमति तो वो भी सर्वमान्य होगा। और क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन पटाखे हैं वो प्रदूषण कम फैलाते हैं, ये तर्क दिया जाता है सरकार की तरफ से कि ग्रीन पटाखे जो हैं वो आज चलाए जाने चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुमति दी जाती है, अब सुप्रीम कोर्ट अगर अनुमति देता है तो ये इस बात पर निर्भर भी करेगा कि ग्रीन पटाखे चलाए जाते हैं तो कितनी संख्या में चलाए जाते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़ चुके हमारे मीडिया संवाददाता। अरविंद सिंह, आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई आज होनी है ग्रीन पटाखों की अनुमति को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता है या फिर नहीं देता है, ये देखने की बात रहेगी। बिल्कुल, आज उनकी सुनवाई में इस बात की उम्मीद है कि कोर्ट का रुख साफ हो सकता है कि क्या दिल्ली में और दिल्ली से जुड़े जो एनसीआर के इलाके हैं वहां पर ग्रीन पटाखों की इजाजत होगी या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जा सकता है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में पटाखों के निर्माण पर, उसके स्टोरेज पर, उसकी बिक्री पर पूरी तरीके से बैन है। लेकिन पिछले दिनों जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो पटाखा निर्माता कंपनी है उनको इस बात की इजाजत दे दी थी कि वो ग्रीन पटाखों का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया था कि जब तक कोर्ट अपने आदेश के जरिए इसकी इजाजत नहीं देगा तब तक पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी। तो आज के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर और उसके बाद उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश पास कर सकता है, उस पर इस बात निर्भर करेगा कि क्या इस बार दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाए जाने की इजाजत होगी या नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा था कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके एक नीति बनाए ताकि दिल्ली एनसीआर में जो पटाखों के इस्तेमाल को लेकर के एक संतुलित नीति अपनाई जा सके। कोर्ट ने सरकार को इसके लिए एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। आज उम्मीद ये है कि सरकार की तरफ से जवाब कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट इस मामले में सभी पक्षों को के जो रुख है उसके मद्देनजर आदेश पास करेगा, इस बात की संभावना है।
बिल्कुल अरविंद, बात अगर करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा जाएगा वो सर्वमान्य होगा, जाहिर सी बात है। अगर अनुमति दी जाती है तो भी, अगर अनुमति नहीं दी गई तो भी, लेकिन अगर अनुमति दे दी जाती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं पटाखों के जलाने को लेकर? किस तरह जो ग्रीन पटाखे लोग जलाएंगे तो क्या समय की बाउंडेशन देखने को मिलेगी, या फिर हैवी फायर आर्म्स का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते? कुछ इस तरीके की बाउंडेशन भी निर्धारित की जा सकती है क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, पटाखों के चलाने के लिए जो वक्त है वो पहले से ही निर्धारित है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। सिर्फ 2 घंटे का ही वक्त है जिसमें पटाखे चलाए जा सकते हैं। बाकी ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सके, उनकी आड़ में दूसरे पटाखों का इस्तेमाल न हो, इसको लेकर की कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीति बनाने के लिए कहा था। पटाखा निर्माता कंपनियों की तरफ से भी कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि वो ऐसे ही ग्रीन पटाखे बनाएंगे जो कि प्रदूषण में भागीदार न बने। तो सरकार का जवाब आने के बाद कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की इजाजत हो, ताकि उन्हीं का ही इस्तेमाल हो सके। और इसके लिए जो सरकार का जो रोड मैप होगा उसको कोर्ट देखेगा और उसके बाद अपनी तरफ से भी इस मामले में कुछ दिशा निर्देश दे सकता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत हो और उसकी आड़ में दूसरे पटाखे ना चलाए जा सके। साइलेंस जोन जो वाले जो एरिया है वहां पर किसी भी तरह के पटाखों की इजाजत पहले से ही नहीं है, लेकिन पटाखों के चलते प्रदूषण का स्तर ना बढ़े, इसको सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, जुड़े आप तमाम जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।